लास्ट जो टॉपिक था वो हमारे पास था इंट्रो टू। अब जो टॉपिक है वो हमने लास्ट जो टॉपिक किया था हमारे पास ये वाला टॉपिक। अब हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का फर्स्ट केस है। इस केस में सब इनके जो मेथड्स हैं यूज करेंगे। आज जो होगा वो बाइसेक्शन मेथड होगा और हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड होगा। ये दो मेथड्स आज हम इंशाल्लाह देखेंगे अगर मौका हुआ आज ही। तो रेगुलर पॉलिसी वाला और ये सेकंड मेथड देंगे, टोटल चार मेथड्स इसमें से हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा उस वक्त देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए बाइसेक्शन मेथड पे। ये वर्डिंग है इजीएस्ट। हमने बाइसेक्शन मेथड में क्या पढ़ा था? अच्छा, हमने टोटल कल क्या पढ़ा? क्या था हमने पढ़ा? ये था कि हमारे पास जो हम वैल्यूज निकालते हैं वो क्या होती है। जैसे हम x निकालते हैं, x की स्क्वायर कोई इक्वेशन है, इस पर हम जो x निकालते हैं वो x हमारे पास ग्राफ के अंदर ये जैसे कोई भी कर्व है, ये वाला पॉइंट हमारे पास निकल रहा होता है। सही है। और फिर हमने पढ़ा था कि हमें रेंजेस गिवन होती है, वो हमारे पास वैल्यूज होती हैं। ये चीज हमने लास्ट में बाइसेक्शन में पढ़ी थी। अब बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है? बाइसेक्शन मेथड कहता है ये हमारे पास पूरी एक्स एक्सिस की लाइन है। इस एक्स एक्सिस की लाइन में उन्होंने हमें रेंज दे दी, लेट्स सपोज 1, और ये रेंज दे दी हमें लेट्स सपोज 2, लेट्स सपोज 3 कर दी, 3 कर दी, 3 तो टेढ़ा हो गया। अब ये बाइसेक्शन मेथड क्या करता है? वो हमेशा क्या करता है? बीच में से हाफ करता है। यहाँ पे हाफ वैल्यू क्या होगी हमारे पास? बाइसेक्शन मेथड। अब इस मेथड के जरिए से हम क्या करते हैं, हम जो वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं वो इस रेंज के बीच में कहीं पे है। हमें नहीं पता, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। हम बाइसेक्शन मेथड के इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमने जब बाइसेक्शन पहली जो वैल्यू निकाली, जैसे इसको लेट्स सपोज ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास ये x2, x1 इसे लेट्स x0, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे वन से भी कर देते हैं, वन हो गया। हमने इन दो को बाइसेक्शन ये वाला मेथड यूज किया। हमने यूज करने से हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? x3, x2 हमने यहाँ से निकाल दिया। अभी ये टू डायरेक्ट आंसर नहीं है। अभी लेट्स सपोज पॉइंट यहाँ हो सकता है, अभी हम यहाँ पहुंचे, यहाँ से हमें वापस यहाँ पहुंचना है। तो हम करते क्या है कि अब फिर अगर पॉइंट हमारे पास यहाँ है तो हम क्या करते हैं कि हम इन दो के दरमियान वापस बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं। लेट्स सपोज वो हमारे पास यहाँ आ गया, वो क्या हो गया हमारे पास? x3। लेकिन हम तो अभी भी इस पॉइंट के करीब नहीं पहुंचे। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम देखते हैं कि इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान फिर बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पहुंच गए, ये हो गया हमारे पास x4। लेकिन हम तो अभी भी इस पॉइंट के करीब नहीं पहुंचे। हम एक बार फिर बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे हमारे पास वो जो नियरेस्ट पॉइंट्स होता है वहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, कल एक बात जो थी वो डिस्कस रही हुई थी, वो कि हम इससे जो आंसर हासिल कर रहे होते हैं वो कैसा होता है, एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी। और उसको बाद में देखेंगे, वो एक अलग वीडियो कहीं मिलेगी उसमें देखेंगे। ये हमारे पास क्या होगी? एक्स वाई जो हमारे पास उस पॉइंट पर मौजूद हो गया। ये टोटल इसकी वर्किंग और रीडिंग है। अब हमारे पास पहचानना ये होता है कि अब हम पहचाने का, हमें तो पता ही नहीं कि पॉइंट यहाँ है या यहाँ है। वो मेथड फिर हम आगे इसको देखेंगे। नीचे सपोज ये सवाल हमारे पास मौजूद है, हमें जो मेथड है, ये जो चीज़ हम वो मालूम कर रहे होते हैं इन फंक्शंस की वैल्यूज के जरिए से। व्हाट दिस मीन बाय, सबसे पहले x0 की वैल्यू, लेट्स सपोज ये इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। इसमें ये हमें फर्स्ट रेंज हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई? सेकेंड, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इन इन ये वैल्यू हम पहले ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू, यानी जब x की वैल्यू 2 हो तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा? ये वाली वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 4 हो, इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? प्लस का 29। प्लस ये 29 हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इस माइनस के साइन से और इस प्लस के साइन से। हमने इन दो को, हमने क्या हुआ, इन दो के बीच में हमें चाहिए भाई पॉइंट, जो हमें इसकी इसका जो आंसर है, हमने कौन सा बाइसेक्शन मेथड लगाया। मेथड लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर था वो x की वैल्यू 3 आ गई। लिमिट पॉइंट हमारे पास हमने निकाल लिया। अभी जो 3 आया है, अब हम पहचाने कैसे? लेट्स सपोज हमने 1 और 2 निकाला था, हमारे पास 2 आ गया। अब हम ये पहचाने कैसे कि जो 2 हमने निकाला है, ये 2 हमने निकाला है, अब हम ये कैसे पहचाने कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ है, वो यहाँ है? वो हम ऐसे पहचानते हैं, कि जैसे ये हमारे पास माइनस था, हमने इसको क्या कह दिया? माइनस हो गया भाई। ये क्या था हमारे पास? प्लस हो गया। अब हम ऐसे निकालते हैं कि जब ये x की वैल्यू 3 है, इस x की वैल्यू वापस हम इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। जब पुट करते हैं
तो उसके बाद हमारे पास एक आंसर आता है। अगर ये आंसर इसका जो साइन होता है हम वो प्लेस करते हैं, इसका साइन क्या है हमारे पास प्लस, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस हो गया। अब मैथ्स का रूल है हमेशा प्लस प्लस क्या होते हैं हमेशा करीब नहीं आते, करीब कौन आता है अट्रैक्ट कौन करते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो मीन्स कि ये वाला हिस्सा तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो पॉइंट होगा वो इन दो के दरमियान होगा, सही है। इन दो के दरमियान होगा, अब इन दो के दरमियान होगा, इन दो के दरमियान से क्या मिला दें। लेट्स सपोज हमारे पास पहले पॉइंट x0 x2 1 तक थे, अब वो खत्म हो गया, हमारे पास पॉइंट क्या बचा, हमारे पास पॉइंट बचा x0। और हमने ये पॉइंट निकाला तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास x2। इसके बाद वाला जो पॉइंट था वो हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारे काम का ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे और इसका साइन क्या, चलो साइन भी लगा, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस। बाकी जो वैल्यू हमें इसको देखना ही नहीं है कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम आए, हमने एक बार फिर, अब ये प्लस है माइनस है, हमने एक बार फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये बाइसेक्शन मेथड, हमने यहाँ पे बाइसेक्शन का जो फॉर्मूला था हमने एक बार फिर लगाया। हमने एक बार फिर बाइसेक्शन का मेथड लगाया, बाइसेक्शन मेथड लगाने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू थी ये आ गई, तो हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया, इसको उन्होंने 3 कह दिया, हमने यहाँ पे इसको, ये हमारे पास आ गया x2 था, ये हमारे पास क्या आ गया x3। और वही वापस काम करेंगे, इस x3 की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, कौन सा फंक्शन जो इक्वेशन हमें मौजूद थी उस इक्वेशन के अंदर हम उसको पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, जो हमें जिस इक्वेशन का हमें क्वेश्चन गिवन था ये वाली, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आए हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें उसका क्या देखना है साइन। यहाँ पे साइन क्या है हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका साइन क्या है हमारे पास नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव 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 आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट कौन करता है प्लस माइनस, तो ये हिस्सा भी हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कौन सा हिस्सा बचा हमारे पास x3 और x2, कौन सा हिस्सा बचा हमारे पास x3 और x2। हम एक लाइन फिर खींचेंगे, अभी भी हम पॉइंट्स पे करीब, पॉइंट के करीब करीब पहुंचे लेकिन पॉइंट पे नहीं पहुंचे, तो एक बार फिर हम यहाँ क्या करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे x4, इसका साइन क्या था माइनस, इसका साइन क्या था प्लस। अब हम फिर वही करेंगे, निकला वापस इसकी वैल्यू फंक्शन ने पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका माइनस आ रहा है, इसका आंसर क्या हुआ माइनस हुआ। अब ये फिर माइनस माइनस हो गया, ये सब फिर कैंसिल हुआ। अब कौन सा पॉइंट होगा x4 और ये मतलब जो x2 था, अब कौन सा पॉइंट है हमारे पास x4 स्लैश x2, ये हो गया। अब ये होने के बाद फिर वही हम हर बार जो कर रहे हैं इसको, जो आइट्रेटिव मेथड से, आइट्रेशन का जो वर्ड है वो यही है, हम बार बार एक स्टेप कर रहे हैं उस आंसर तक पहुंचने के लिए, ये आइट्रेटिव आइट्रेशन कहलाती है। अब ये 4 और 2 है, इसके मिड में पहुंचे, ये हमारे पास क्या होगा x4 और x2, ये हम यहाँ पहुंचेंगे, इसका हम फिर वापस लगाएंगे, इसको हमने नोट कर दिया x5 से, वही कोई मसले की बात नहीं, x5 निकाला, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया यहाँ पे 6 से नोट है, कोई टेंशन नहीं, x5 निकाला, इसका जो आंसर था हमारे पास प्लस था पॉजिटिव था, हमने देखा इसका आंसर क्या है पॉजिटिव है। x3 x4 का क्या साइन था हमारे पास माइनस, x2 का क्या साइन था हमारे पास प्लस, अब x5 का क्या साइन आया हमारे पास प्लस। अब ये प्लस प्लस है ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा हमारे पास ये वाला बचा, कौन बचा हमारे पास x4 और x3, इन दो का वापस से मिड पॉइंट, इसका आंसर में लेट सपोज इसको कह दिया हमने x6। अब ये x6 हो गया, वही निकालेंगे, आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा। जितना ऐसे इस तरीके से हम चलते जाएंगे हमारे पास जो आंसर है वो नियरेस्ट, हमारे पास जो आंसर है वो नियरेस्ट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल 7 दफा हमने फंक्शन हमने चलाया तो यहाँ पर जो आंसर था वो नियरेस्ट के करीब, बिल्कुल नियरेस्ट के करीब ही आने शुरू हो गए, 1.4 1.4 1.4। ये हमारे पास एरर है, पहली बारी में 100% एरर था, फिर 50% हुआ, 25% हुआ, एरर भी क्या हो रहा है हाफ हाफ रिड्यूस हो रहा है। यहाँ तक पहुंचे तो 1.4 रिपीटेशन हो गई एक वैल्यू की, तो हमें कहा गया हाँ अब यही वैल्यू जो है हमारे पास का जो है आंसर। नीचे आए, अब ये न्यूटन बाबा का फॉर्मूला है, न्यूटन बाबा का फॉर्मूला सबसे तेज चलता है। अब न्यूटन बाबा का जो फॉर्मूला कह रहा है कि हमारे पास जो क्या है ये ग्राफ है, ग्राफ है, अभी जो लाइन है ये कोई कर्व बन रहा होगा हमारे पास, यूं कर्व बन के जा रहा होगा, न्यूटन बाबा ने कहा कि भाई कर्व उठा लो,
ये कर्व उठा लो, आप इस कर्व का जो स्लोप है उस स्लोप के जरिए से अपना जो फंक्शन है वैल्यूज है वो आप निकालो। तो फिर हमने कैसे यूज किया, स्लोप का फॉर्मूला यूज किया, स्लोप राइज अपॉन रन। ये किसका स्लोप है, ये जैसे पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है ये कर्व जा रहा है, इस कर्व का स्लोप है हमारे पास ये स्लोप है। अब स्लोप में राइज, राइज क्या होता है, राइज होता है हमारे पास ये y, और रन क्या होता है हमारे पास x होता है। अब ये और ये क्या है, मीन्स के जहाँ जिस हिस्से से पॉइंट टच हुआ था और जहाँ तक हमने सपोज किया है उन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने x2 से पहला पॉइंट, दूसरे हमने x1 से उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया। यानी ये कर्व था हमारे पास कहीं भी जा रहा था, ये यूं कर्व आ रहा था हमारे पास। हमने इस पॉइंट यहाँ से हमने इसको सपोज किया, इस कर्व का यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मौजूद था ये हमारे पास, इसको हमने x2, और इस पॉइंट की अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसको हमने x1 से डिनोट कर दिया, और इसके जो कर्व किया हमने इसको fx से डिनोट कर दिया, y से करते लेकिन हमने इसको fx से डिनोट कर दिया। अब ये डेल्टा x कहाँ से आ गया, ये बात ध्यान में याद होगी कि चेंज बिटवीन द टू वैल्यूज इज नोन एज डेल्टा x। x1 x2 हमारे पास यहाँ पे आया, फिर हम यहाँ से नीचे पढ़े, नीचे पढ़ने के साथ हमारे पास नीचे पढ़े एफ एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। अब स्लोप है, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम डिनोट फॉर स्लोप, ये तो याद नहीं होगा, डी बाय ओवर डी वाई ओवर, यही किसका फॉर्मूला है हमारे पास, स्लोप का फॉर्मूला है। जो स्लोप के फॉर्मूले को मैं और किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ एक्स पे बार से, एफ एक्स पे बार से भी हम उसको नोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, तो एफ एक्स का बार, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने पुट की, इधर हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की, पुट डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की। अब ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, यहाँ पे हमें x2 चाहिए तो हमने x1 को उधर भेजा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ओवरऑल एट द एंड जो मेन फंक्शन का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, फॉर्मूला ये, फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास फॉर्मूला बना एक्स एन प्लस वन। हमने दो एक्स की दो वैल्यू सपोज की थी, एक x2 एक x1, ज्यादा वाली को हमने n प्लस वन, कम वाली को n, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ एक्स एन और एफ एक्स एन का डेरिवेटिव, एफ एक्स जीरो का नीचे हमारे पास क्या हो गया डेरिवेटिव ले लिया। अब इस कैसे होगा इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ हम पहुंचे, अब हमारे पास, अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू से जो करनी, पहले वाले में हमें कितनी वैल्यू दी थी, हमें दो वैल्यूज दी गई थी, इसमें हमें जरूरत नहीं है दो, हमारे पास अगर एक भी वैल्यू हो हम उसके जरिए से भी जो काम है अपना निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। ये काम हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सपोज करने की कोशिश की है कि अगर हमें ये भी ना गिवन हो तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमने जीरो पुट की आंसर माइनस वन आया, वन पुट की आंसर माइनस का वन आया, लेकिन जैसे हमने टू पुट की आंसर प्लस का हो गया। पीछे याद होगा कि जब प्लस माइनस होता है मीन्स के हमारे पास जो पॉइंट है, जो रूट है वो हमारे पास उसके दरमियान मौजूद है। ये हमारे पास रूट का एक ग्राफ आया। अब ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू जहाँ चेंज हुआ था वन के बाद चेंज हुआ तो हमने यहाँ पे वन को उठा लिया, आने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद अपने स्टेप शुरू। पहला स्टेप ये, सबसे पहले ये n है, n की वैल्यू जीरो मीन्स आइट्रेशन नंबर जीरो, हमने जीरो पुट की। इस फंक्शन ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
एन जीरो मीन्स आइटेशन नंबर जीरो। सबसे पहले हमने एन को जीरो लिखा, इस फॉर्मूले के अंदर एन की वैल्यू हमने जीरो पुट की, यहाँ जीरो पुट की, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा जीरो, ये हमारे पास यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो हमारे पास आ गई। एक्स जीरो क्या है, एक्स जीरो हमारे पास ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे सपोज की थी एक्स इक्वल टू वन, ये वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है। यहाँ पहुंचे, जीरो सपोज की थी वो आ गई। अब ये हमारे पास ये क्या है एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स वही वैल्यू है जो फंक्शन हमें इन्होंने ये गिवन दिया है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक्स जीरो क्या है हमारे पास वन, हमने वन वैल्यू पुट की इस फंक्शन के अंदर, हमारे पास जो आंसर आया और इस फंक्शन के अंदर। और जब हमने इस फंक्शन का डेरिवेट लिया, इसका डेरिवेट कैसे लेते हैं, एक्स का स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा हमारे पास सिक्स एक्स, सिक्स एक्स माइनस का वन, और जो उसका जो डेरिवेट है हमने फिर उसका डेरिवेट का जो आंसर था हमने फिर यहाँ पे वो दिया। एक मिनट इसको थोड़ा साफ कर दो, नीचे आए थोड़ा सा। अच्छा ये फंक्शन का, सॉरी मैंने एक चीज यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये क्या है, क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास ये ऊपर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैंने तो उसे गलती कर दी थी, क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वो क्या था, वो हमने क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जब हम नीचे आते हैं तो हमने नीचे क्या चीज देखी इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर एफ एक्स है, एफ एक्स मीन्स वाई है जो नॉर्मल फंक्शन है, नीचे एफ एक्स का डेरिवेट है, डेरिवेट भी हमें करना है तो हमने उस फंक्शन के क्या है डेरिवेट वैल्यू है उस फंक्शन की जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली आइटेशन हमने लिखी एन जीरो किया, एन इस फॉर्मूले के अंदर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ हर जगह हमारे पास जीरो आ गया, एफ एक्स जीरो मीन्स कि उसके जो ऊपर वाला फंक्शन था यहाँ एक्स जीरो की जो वैल्यू थी हमने इस फंक्शन के अंदर हमने एक्स जीरो की जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी, इस फंक्शन के अंदर एक्स जीरो की वैल्यू पुट कर दी, जो आंसर आया हमने वो लिखा। फिर हमने एफ एक्स का डेरिवेट, जो डेरिवेट लेने के बाद इस एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, एफ एक्स जीरो की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स का वन, वो हमने इस फंक्शन के अंदर पुट की। पुट करने के बाद फिर हमने जो वैल्यूज थी इसके अंदर हमने चलाई, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू चलाएंगे, ये हमारे पास माइनस का वन आ गई, यहाँ पे जब हम वन पुट करेंगे एक्स की वैल्यू वन, वन का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस वन हमारे पास आंसर टू आ गया। इसका जो आंसर क्या है हमारे पास, ये जो एफ ओ आ गया हमारे पास, इसका जो आंसर आया हमारे पास 1.5 आया। अब ये नियरेस्ट आंसर हमारे पास आया है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि आंसर नियरेस्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट आइटेशन थी, ये मेरे पास आइटेशन नंबर टू, सेकंड आइटेशन नंबर पहुंचे। अब एन की वैल्यू हमने पहले जीरो की थी, अब वन, ये वापस से ही फॉर्मूला एन की वैल्यू वन पुट करेंगे, वन प्लस वन क्या होगा हमारे पास टू, एक्स एन क्या होगा हमारे पास वन, और ये जीरो प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास जीरो वन यहाँ पे हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमने जब पुट किया था जीरो प्लस वन क्या होता है हमारे पास वन होता है, तो हमारे पास यहाँ वन आ गया। एक्स टू, एक्स वन, एफ एक्स वन, एफ एक्स वन, वही हमारे पास वाला काम हो गया। अब क्या काम हो गया हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मूला हमने लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक्स वन तो हमने ये वाला निकाला। अब एफ एक्स का वन, एफ एक्स का वन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जो इक्वेशन थी जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर हमने एक्स वन यानी इसकी जो वैल्यूज पुट की, इसका जो आंसर था हमारे पास ये आया। फिर हमने जो डेरिवेट निकाला नीचे क्या एफ एक्स का डेरिवेट, डेरिवेट जो ऊपर निकाली थी इक्वेशन एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस का वन, हमने वहां पे ही वैल्यू पुट की, किसकी वैल्यू एक्स वन की वैल्यू 1.5 हमारे पास पुट करने के बाद ये वाला आंसर आया। फिर हमने एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स डेरिवेट वाले की वैल्यू हमने दोनों की यहाँ वैल्यू पुट की, एक्स वन की वैल्यू यहाँ पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास जो था ये आंसर आया, ये आंसर हमारे पास आ गया। ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से एक्स टू,
अब हमारे पास जो आइट्रेशन नंबर क्या हो गई थी, जितनी ज्यादा हम आइट्रेशन चलाते जाएंगे हमारे पास जो आंसर है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। हमने फॉर्मूला बनाया, एन की वैल्यू कितनी है, 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ एन का 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, ये 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 है। वही फंक्शन के अंदर 2 की x2 की वैल्यू जो क्वेश्चन था, जब जो हमने डेरिवेटिव की क्वेश्चन लिखी थी उधर x2 की वैल्यू पुट की, जो यहाँ पे दो आंसर आ गए, यहाँ x2 की ये वाली जो वैल्यू थी हमने लिख दी, ये वैल्यू लिख दी, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज यहाँ आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और फिर जिस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू जो थी वो 3 आ गई। इसके अंदर 3 आइटरेशंस भी हमारे पास बहुत हो जाती हैं, जिसमें से हमारे पास जो आंसर ऑलमोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो आ जाता है, इसमें हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने एक और बार यहाँ पे एनकोड भी किया, एनकोड करने के बाद एक और बार किया, करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर थे वो ये आ गए। आइटरेशन नंबर 0 थी, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स डेरिवेट में जब वैल्यू पुट की थी हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी। जब हम एफ एक्स की क्या वैल्यू आई थी 1.5, सेकंड में 1.3, यानी एफ एक्स की वैल्यू समझ लें, आप समझ लेंगे एक्स की जो वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यू जब 0 थी, आइट्रेशन नंबर 0 पे क्या आई थी, आइट्रेशन नंबर 2 पे क्या आई थी, 3 पे क्या आई थी, 4, ये हमारे पास क्या आई थी, तो हमारे पास ये वो है आंसर क्या है। देखो यहाँ पे हमने पहली दूसरी आइट्रेशन के अंदर हमारे पास आंसर क्या हो गया था, सेम सेम आ गया था, लेकिन अगर आपको याद हो पुरानी वाली किसके अंदर, बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम कहाँ तक गए थे, हम तकरीबन 7 आइट्रेशन तक गए थे, तब जाके हमारे पास जो आंसर था वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हुआ था, सेम आया था। तो ये बात है हमारे पास फंक्शन की। अभी ये दो फंक्शन हमारे पास हो गए। थैंक यू। इंशाल्लाह जो आगे जो होंगे हमारे पास, ये रेगुलर पॉलिसी मेथड है, रेगुलर पॉलिसी के बाद हमारे पास नीचे सेकंड मेथड है। ये रेगुलर पॉलिसी और सेकंड जो मेथड है वो तकरीबन सेम सेम मेथड है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट इसको अभी उसी के साथ मिला के एक्सप्लेन कर दूँ, तो ये है क्या चीज़, ये हमारे पास कर्व है, वही ग्राफ, सारा काम ग्राफ में है। ग्राफ के अंदर हमारे पास जो ग्राफ था हमारे पास यूं चलता हुआ जा रहा था, कहीं हमारे पास ऐसे मिल रहा था। तो हमने ऐसा सपोज किया कि एक पॉइंट उठाया, यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और हमने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ ड्रॉ कर रही होगी ये वही पॉइंट होगा, ये रूट का पॉइंट होगा जो हमें मिल रहा होगा। सही है, ये रूट का जो पॉइंट होगा जो हमें मिल रहा होगा। तो फिर हमने ये रूट का पॉइंट लिया, फिर हमने पहले वाले पॉइंट की वैल्यू सपोज की, क्या वैल्यू सपोज की, एक्स एन कॉमा एफ एक्स एन। एफ एक्स एन को हम किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह हमने एफ एक्स एन लिखा है। ये जो पॉइंट है, हमें ये चीज पता है कि जो भी पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे वाई हमेशा क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है, और उसके जो नीचे वाला जो पॉइंट है उसको फिर हमने ये जो पॉइंट को सपोज कर दिया। नीचे आए हम अभी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पे पुट गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ आया, हमने इसको कन्वर्ट किया है, कोई ऐसी इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला किया, हमारे पास हमें क्या चाहिए, इस ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट पे हमारे पास हमें पता है कि y क्या है, जीरो, इस पॉइंट पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। लाइन की इक्वेशन दी, स्लोप का फॉर्मूला दिया, स्लोप y2 माइनस y1 आया हमारे पास। आने के बाद फिर हमें यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे y की वैल्यू जीरो पुट की, x हमें चाहिए, हमने पूरा सवाल को आगे पीछे से घुमाया, घुमाने के बाद हम यहाँ तक घुमाया, एक्स को इधर किया, एक्स माइनस वन को इधर किया, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो आया था। अब जो फॉर्मूला तो हमने निकाला था उस वैल्यूज के अंदर, अब जो वैल्यूज जो फॉर्मूला जो क्या कहते हैं, जो हर वैल्यूज पे हर जगह चल सके, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है। एक्स एन प्लस वन नया टर्म था, हमने एक्स एन प्लस वन कर दिया, उससे पहले दो पॉइंट्स हमने सपोज किए थे, एक को हमने एक्स एन कह दिया, दूसरे पॉइंट को हमने क्या कह दिया, एक एक्स एन का माइनस का वन कह दिया, ये हमारे पास नया आने वाला जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा ये हमारे पास अगर कर्व है, ये एक्स एन माइनस वन का एक्स एन होगा, ये एन माइनस का वन होगा, ये जो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट की इसकी जो वैल्यू क्या होगी, एक्स एन प्लस का वन, ये एक्स एन का प्लस वन हमारे पास यहाँ से आएगा।
इसके अंदर भी वही पैटर्न है, इसके अंदर लेकिन एक खास बात क्या है कि इसकी जो उसकी जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर भी आइट्रेशन है, इसकी आइट्रेशन होती स्टार्ट होती है हमारे पास 1 से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर वही वाला 9x वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास ये क्या आ गई, रेंज आ गई। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये रेंज है, इस रेंज इस वाले को हमने x0 और इसको हमने x1 का कह दिया। ये सबसे पहले आइटेशन नंबर 1 दी, 1 देने के बाद यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2 आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ एक्स का n, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 आ गई। ये क्या है, एक्स एन कॉमा एक्स एन माइनस का 1, ये n होगा, ये n माइनस का 1 क्या हो गया हमारे पास 0 1। इसी तरह एफ एक्स वन एफ एक्स एन माइनस का 1 हमारे पास, ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसके अंदर सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन है, इसके अंदर है क्या, हमें इसका जो मेन क्या मालूम करना है, x0 x1 x0, ये रहा हमारे पास x0 x1 f(x1) क्या है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर x1 की वैल्यू क्या है 4 पुट कर दें, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखते हैं, जैसे ये निकला हुआ 0 पुट करेंगे, 0 यानी 0 नहीं मीन्स x0 की जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर, x1 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। बस हमने फिर यहाँ पे क्या किया, करने के बाद फिर हमने f(x0) f(x1) की जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज जो कि हमें थी इन जो इक्वेशंस में हमने पुट की, या हमने वो जो फॉर्मूला था f(x0) की वैल्यू f(x0) की जगह f(x0) की वैल्यू f(x0) की जगह f(x1) की वैल्यू f(x1) की जगह हमने पुट की। ये हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू ये रही, x1 की वैल्यू x1 की जगह, x0 की वैल्यू यहाँ x0 की जगह। हमारे पास जो सवाल था पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास x2 की जो वैल्यू थी वो ये है। अब आ गई। अब आइटेशन जितनी ज़्यादा करते जाएंगे आंसर जो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। हमने फिर सेकंड आइटेशन की, सेकंड आइटेशन n की वैल्यू हमने 2 सपोज किया, 2 + 1 हमारे पास क्या बना 3। यहाँ n था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 - 1 f(x) का 2 2 - 1 सेम स्टेप। x2 हमारे पास ये रहा, x1 क्या था, x1 जो हमने पीछे यहाँ से पुश किया था ये रहा हमारे पास x1 4, ये x1 हो गया। यहाँ से हमने x2 निकाला, x2 x1 हमें पता है, x f(x1) भी हमें पता है, हमने पीछे फंक्शन निकाल दिया। अब हमने x2 यानी ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने कहाँ पुट किया, इसको हमने वापस इस फंक्शन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर हमने यहाँ लिखा। अब सारी वैल्यू तो आंसर में यहाँ लिखा, यहाँ लिखने के बाद जो आखिर में जो सारी वैल्यूज थी हमने उस फंक्शन के अंदर पुट कर दी। x2 की वैल्यू x2 - x1 की वैल्यू f(x1) मीन्स f(x2) - f(x1) की वैल्यू, और ये हमारे पास f(x2) की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमारे पास जो आंसर था वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर वही काम हमने n3 के लिए किया, सेम स्टेप्स 3 आया, f(x3) निकालेंगे, x3 - x2 उसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पाएंगे, ये वाला काम हो गया, n4 के लिए काम हो गया, और आखिर में हमारे पास ये काम आया। पहले x0 को 2 x2 को 1 2.2 2.73 3.9, यहाँ हमने देखा कि आंसर ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होना शुरू हुआ। यहाँ पे या एरर्स किए, पहले 200% एरर था हमारे पास, फिर हमारे पास क्या हुआ, छोटा किया 152 150 को डायरेक्ट 26 फिर 27 फिर 7.2 फंक्शन हमारे पास हो गया। ये 3 फंक्शन है, सेकंड मेथड तकरीबन सेम फंक्शन है। अभी इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, रीजन है जो बहुत ज़्यादा डेप्थ पे, तो डेप्थ अभी नहीं जाएंगे, विदाउट कम डेप्थ जो भी सवाल आते हैं वो यहाँ मौजूद है। हमारे पास जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इसका, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये क्या है, x(n - 1) f(x n) (x n) इसको एक बार फॉर्मूले को अपने पास यहाँ से लिख लोगे तो बात चीज समझ में आ जाएगी। क्या है, एक्स एन प्लस का 1,
एन माइनस का वन, एफ एक्स एन प्लस वन माइनस एफ एक्स एन माइनस का वन, और बाहर जो क्या है हमारे पास एक्स एन। ये हमारे पास का जो है फॉर्मूला है। एक्स जीरो एक्स वन, ये रहा हमारे पास जो लिमिट्स रेंज दी होती है उसकी वजह से एक्स जीरो एक्स वन हमारे पास आ गया। एफ एक्स निकाला, एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन निकाला हमने, निकाला सारी वैल्यूज पर हमने यहाँ पुट कर दी। एक्स वन की वैल्यू यहाँ, एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ, एफ एक्स वन एफ एक्स वन एफ एक्स जीरो एफ एक्स जीरो, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो आ गया। वही वाला काम इसका भी हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी एफ एक्स टू निकालेंगे, यानी ये जो x की जो वैल्यू होगी इस x की वैल्यू को हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास सपोज ये वाला आंसर जो आ गया, ये आंसर आ गया। अभी जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है हमारे पास रेगुलर पॉल्स से थोड़ा तेज है। ये आंसर आया। सेकंड इटरेशन पे गए, फॉर्मूला देखा, n टू प्लस वन थ्री, टू माइनस एन माइनस का वन था, टू माइनस का वन वन हुआ। यहाँ पे n था, एफ एक्स एन हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास m माइनस का वन माइनस एक्स है। यहाँ पे एक चीज है तो ये ब्रैकेट से ही ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे कहीं कोई ब्रैकेट्स नहीं है हमारे पास। ये एक वैल्यू टर्म है, ये एक टर्म है एक्स वन। इसको अगर बहुत आसानी से प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे याद कर लीजिए, एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू, सॉरी वाई वन वाई एक्स वन माइनस वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू। एक्स टू जो होगा वो एफ एक्स वन के वाई वन, एक्स टू एक्स वन आ गया हमारे पास, एक्स वन एक्स वाई टू एफ एक्स का टू। अब टू यहाँ पे कैसे आ गया, मीन्स कि जो एन प्लस वन करके जो टर्म आएगी वो हमारे पास यहाँ आएगी, वन पे कहाँ आएगी, एन माइनस वन वाली टर्म वहाँ आएगी। यहाँ एक्स टू है तो एक्स टू मीन्स एन प्लस वन वाली टर्म में आएगी, एन माइनस वन वाली टर्म एन वाली टर्म यहाँ आएगी, एन माइनस वन वाली टर्म यहाँ आएगी। याद करने का सिंपल सा तरीका, नीचे वाई टू माइनस वाई वन है। एफ एक्स निकाला, एफ एक्स निकाला, सारी वैल्यूज पुट की, एक्स थ्री हमारे पास आ गया। फिर एक्स थ्री की वैल्यू वापस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के अंदर पुट की, ये वाला आंसर आ गया। आंसर आने के बाद फिर हमने थर्ड आइट्रेशन पे गए, वही वाला काम फिर एफ एक्स थ्री निकाला, एफ एक्स टू की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, एक्स टू हमें पता है, एक्स थ्री एक्स टू हमने ऊपर निकाला था, एक्स थ्री कहाँ है, ये वाला जो एक्स थ्री हमने अभी जो ऊपर जो एक्स थ्री निकाला था, ये जो एक्स हमने निकाला था, ये एक्स थ्री एक्स टू हमने कहाँ निकाला था, एक्स टू हमने ये निकाला था। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, निकालने के बाद फंक्शन हमारे पास है। अब ये हमारे पास की एरर्स है, ये हमारे पास एरर्स है। यानी पहली वैल्यू वन थी, 0.5 लेफ्ट तक वैल्यू होती गई, ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया। अब ये जो सवाल है, अभी जो सवाल है इस सवाल को आप चारों मेथड्स के जरिए से, चार पढ़े हैं, चारों के जरिए से आप ये सवाल जो है वो कर सकते हैं। कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका जो टॉपिक है किस्म से कवर हो जाएगा। थैंक यू। कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।